So what's going on guys? Premier League is officially back. आज हम करेंगे भाई प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस की लीग टेबल भाई सीजन एंड में क्या आएगी। पता है तुम काफ़ी लोग इस प्रेडिक्शन को देख के गालियाँ भी दोगे और काफ़ी बोलोगे भाई सीरियसली सही बोल रहे थे, बॉल नॉलेज है कुछ, पता है ये सब तुम बोलोगे। बट जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं भाई, नॉट जस्ट नाम कितना बड़ा है टीमों का, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ आएगी, इवन तो क्लब है भाई, जीतेंगे हम। तो जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं दे आर नॉट जस्ट कि ऐरी गैरी कुछ भी भाई प्रिडिक्ट कर दिया बस। दीज आर ऑल फैक्चुअल नॉलेजेस भाई। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्री सीजन ट्रांसफर मैनेजर चेंजेस भाई, सबको कंसिडरेशन में डाला है और बताया है कि क्या प्रिडिक्शन आएगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 20th हल सिटी स्टार्टिंग एट द बॉटम। भाई हल सिटी की प्रमोशन रन बहुत प्यारी थी एंड टू बी ऑनेस्ट मैनी वुड बिलीव कि लाइक बॉटम तो नहीं आएंगे यार, 19-18 कुछ तो पहुंच जाएंगे। बट फॉर मी ये जो जंप है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। ओपनिंग फिक्सचर्स भी कोई वेलकम पार्टी नहीं है फॉर देम। इनकी स्क्वाड में ऑलरेडी एक की इंजरी वगैरह आ गई है। यूनाइटेड, विला, चेल्सी, न्यूकासल सबको स्टार्टिंग में फेस कर रहे हैं। तो भाई आई थिंक हल सिटी विल फाइट, बट सैडली सीजन से वो कैचअप नहीं कर पाएंगे एंड दे विल बी फिनिशिंग 20th। नंबर 19th कॉवेंट्री सिटी। बाय फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर कॉवेंट्री सिटी हैव बीन फैंटास्टिक एंड मेनी वुड बिलीव दे विल बी दी वन ऑफ द वेरी फ्यू कि लाइक तीनों लाइक न्यूली प्रमोटेड क्लब में से ये आर वन ऑफ देम हु विल लाइक स्टे इन द प्रीमियर लीग। बट फॉर मी दिस इज़ अ मैसिव जंप। उनके की प्लेयर भी है हाजी राइट, उन्हें भी इंजरी हो गई है भाई, तो सीजन स्टार्ट तो उनका आउट है। तो कॉवेंट्री की जो टीम है आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कैच अप टू द रेस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग। सो आई थिंक दे विल go down sadly and Frank Lampard another relegation. Number 18th Nottingham Forest. Okay, 18th में Nottingham Forest मैं समझा सकता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इवन तो दे हैव ओलिवर ग्लासनर और उसने दिखा दिया भाई पैलेस के साथ कि वो क्या क्या कर सकता है। ही इज़ नॉट अ जोक ऑफ अ मैनेजर। बट फॉर मी इट्स नॉट अबाउट ग्लासनर, इट्स अबाउट मैरिनाकिस, नॉटिंगम फॉरेस्ट का ओनर। वो इवेंचुअली भाई सबको सैक कर ही देता है नो मैटर वॉट। वॉटफर्ड जैसे होती थी भाई, साल में 3-4 मैनेजर सैक करने ही करने। ही इज सेम भाई। लास्ट सीजन ही 4 या 5 मैनेजर्स थे इनके, तो दिस टाइम अराउंड आई ऑल्सो थिंक दे विल हैव 2 or 3 मैनेजर्स एंड ग्लासनर आफ्टर अ फ्यू बैड रिजल्ट्स ही विल बी सैक्ड बाय मैरिनाकिस। सो दे स्टिल हैव क्वालिटी, बट वो जो एलियट एंडरसन की जो भाई पूरी रन रहती थी पूरे मैचेस के टाइम पे, वो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो वॉट आई थिंक दैट बिग फिजिकलिटी दे आर मिसिंग नाउ, वो इन्हें हर्ट कर सकती है थोड़े। दे स्टिल हैव अटैकिंग टैलेंट, दे विल स्कोर गोल, बट डिफेंसली दे लीक द गोल्स एज वेल। सो फॉर मी दे आर 18th। नंबर 17th इप्सविच टाउन। सो फॉर मी दीज आर द डार्क हॉर्सेस। इवन तो इनका किरण में कहना जा चुका है, आई थिंक गैरी ओनील के अंदर वो छोटी सी निक है यार कि मेरे को पता नहीं कि वो फीलिंग देता है। जब वो वुल्स में था भाई उसके अगेंस्ट में रेफरी डिसीजंस जाए जा रहे थे बार बार, तो वो बेचारा भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। सो ही कुड हैव मेड देम स्टे अप, बट वो इवेंचुअली सैक हो गया एंड सैडली वुल्स रेलीगेट हो गए उस टाइम पे। फॉर मी गैरी ओनील कैन मेक देम सर्वाइव। वो डिफेंसिवली स्ट्रक्चरल है भाई, उसका पूरा प्लान है कि भाई स्ट्रक्चर में रहो, हम पूरा टैग उस हिसाब से करेंगे, कोई फ्री फ्लो नहीं है, सीधा स्ट्रिक्ट फॉर्मेशंस जैसे भाई पुराना शॉन्डाइश हुआ करता। सो आई थिंक हील हेल्प देम जस्ट स्टे इन द प्रीमियर लीग वंस अगेन। अप नेक्स्ट नंबर 16 सनडरलैंड। भाई पता है तुम लोग मेरे को गालियाँ दोगे भाई, पिछले सीजन यही टीम 7th आई थी, बट वॉट आई फील लाइक इज दे वेंट ऑन टू ओवर अचीव ऑन वॉट दे प्रोड्यूस्ड। काफ़ी सारे मैचेस थे उनके जो वो निक कर रहे थे, वो जस्ट न्यूली प्रमोटेड की वो जो रहती है ना कि भाई चुल रहती है कि भाई हम ले जाएंगे, कि अब हम फैंस के अंदर की भी चुल होती है। बट अब जो ये यूरोप भी जा रहे हैं, आई डाउट कि ये स्टे मतलब स्टे तो कर लेंगे बट कि उतने आराम से स्टे कर पाएंगे। दे विल बी बैटलिंग द रेलीगेशन कंटेंडर्स, बट दे विल इवेंचुअली सर्वाइव कंफर्टेबली। लाइक 4-5 मैचेस एंड के होंगे,
जब ये सील कर लेंगे, क्योंकि रेलीगेशन बैटल फॉर मी बस फॉरेस्ट रहेगी जो भाई थोड़ा सा चैलेंज दे देगी। नंबर 15 फुलम। भाई मैं बता रहा हूँ, आर्बेलोआ इज वन ऑफ द फेकेस्ट मैनेजर। भाई उसे रियल मैड्रिड में जो वो निक मिल गई ना जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेयर स्टेटस है, उसने रियल मैड्रिड में घंटा कुछ करा है। और ये आई कैन गारंटी मोस्ट पीपल विल नो, उसने घंटा कुछ करा है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस से वो पूरा एंड तक ले गया। सो फुलम में जो क्वालिटी का एकदम डाउन शिफ्ट हुआ है ना उसके लिए, दैट विल बी मैसिव एंड हेयर दे विल बी फिनिशिंग 15। मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलने के मेरे पास। बट फुलम भाई जो मार्को सिल्वा ने करा है ना इनके साथ, वो कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। नंबर 14 लीड्स यूनाइटेड। मेरे लिए भाई मैं इनके लिए सबसे ज़्यादा डाउट में हूँ भाई। एक सेकंड मेरे को लगता है कि ये भाई टॉप हाफ फिनिश करेंगे इस सीज़न, बट वहीं नेक्स्ट साइड में सोचता भाई है तो यार लीड्स ही, क्या बोलूँ। पिछली बारी भी मतलब अच्छा खासा 9th फिनिश हुए थे, 9th या 10th ही हुए थे, ऐसे ही कुछ हुए थे, और अगले सीज़न भाई रेलीगेट हो गए। अब क्या ही बताऊँ मैंने, आई डोंट थिंक सो दे हैव दैट भाई, वो कि कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे ख्याल से उनमें। प्लेयर्स आर गुड, हैरी विल्सन की एडिशन जो आई है ना, मैं एफपीएल टीम्स में इसे पक्का देखूंगा। सो क्या ही बोलूँ, आई थिंक दे विल कंफर्टेबली सर्वाइव, कि अराउंड 43-45 पॉइंट्स जैसा जो रहता है वो बना के आराम से स्टेबल रह लेंगे। डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन अगर वो फिट रहता है तो ये टॉप हाफ के लिए अच्छा पुश करेंगे। नंबर 13 एवर्टन। भाई दिस इज क्लासिक डेविड मॉयस सीजन। Every other match day we either be looking like 1-0 wins, 1-0 losses या 0-0 draws। फैंस कंप्लेन करते रहेंगे, मॉयस भैया अपना काम करते रहेंगे, सेव ये रहेंगे आराम से, बट वो भाई मतलब क्लासिक एवर्टन ही रहेंगे और कुछ नहीं। नंबर 12 क्रिस्टल पैलेस। भाई पैलेस जो है ना, ये नो मैटर व्हाट तुम कुछ भी कर लो, ये हमेशा भाई 11-12 ही फिनिश होते हैं। ग्लासनर के अंडर भाई सीजन अकेला होएगा जब ये टॉप हाफ में अच्छे से फिनिश हुए हैं, वरना एवरी सीजन 12-13 12-13 11-12 यही पोजीशन भाई इनकी ही फिक्स है जब से आए हैं। क्या 2014 राउंड में आए थे भाई, तब से ये ही है इनकी पोजीशन, और कुछ होती ही नहीं तो प्रिडिक्शन और कुछ क्यों ही करूँ इनके लिए। 11th ब्रेंटफोर्ड। भाई ब्रेंटफोर्ड का है, मैं हर साल इन्हें बोलता हूँ भाई ये अब नीचे जाएंगे, अब नीचे जाएंगे, अब रेलीगेट, अब रेलीगेट। भाई कभी होते ही नहीं भाई। लास्ट सीजन से पहले थॉमस फ्रैंक होता था, वो पूरा बचा के रखता था, पूरा स्टैटिक फुटबॉल है भाई, क्विक सॉलिड फॉर्मेशन, डिफेंसिवली सॉलिड वही करेंगे। लास्ट ईयर कीथ एंड्रयूज आया भाई, क्या हेल्पलाइन असिस्टेंट कोच था भाई वो, और लग रहा था सबको कि भाई अब तो पक्का रेलीगेट होंगे, सबने उसे 20-19 डाला था, बट भाई अच्छे से कंफर्टेबल टॉप हाफ के पास में फिनिश करा। अब के बारे में मेरे को आई वोंट सी एनीथिंग डिफरेंट भाई। 11th आई फील लाइक दे विल बी डूइंग दैट। सो भाई अभी तक का तो हाफ वे थ्रू पहुंच गए हैं। अपनी प्रिडिक्शंस भी ऐसे ही करके डालो भाई कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या लगता है, हु विल बी दी विनर, हु विल बी टॉप 5, हु विल क्वालिफाई फॉर यूरोप, डार्क हॉर्सेस, हु विल गेट रेलीगेटेड, गोल्डन बूट, सब बताओ भाई क्या लगता है तुम्हें कमेंट सेक्शन में। जो कोई भी सबसे क्लोज आएगा ना सीजन एंड में देखते हैं उसे किसके मजे लेने और कौन मेरे मजे लेगा भाई, कमेंट सेक्शन डालो तुम। नंबर 10 बॉर्नमथ। दिस इज अ रिग्रेशन पिक भाई। दे फिनिश 6 लास्ट सीजन, बट दैट वाज विद एंडोनी इरियोला, बट नाउ एंडोनी इरियोला इज गॉन। उनका अटैक स्टिल बहुत अच्छा है, बट आई फील लाइक थोड़ा सा तो डाउन शिफ्ट आएगा भाई। इरियोला जो खिलाता था इन्हें अटैकिंग, वो सब जा चुका है। तो अब आई थिंक सो दे कंफर्टेबली बाई बी रियली गुड, बट दिस टाइम अराउंड थोड़ा सा डाउन शिफ्ट आके टॉप 10 में आ जाएंगे। 10th। नंबर 9 ब्राइटन एंड होव एल्बियन। भाई ब्राइटन और ब्राइटन, रॉबर्टो डेजर भी था तब भी यही करते थे, एंड अब फैबियन हर्सलर है स्टिल यही करते हैं भाई। दे प्ले गुड फुटबॉल, यंगस्टर्स एकदम पॉप ऑफ होंगे लाइक एवरी सीजन, एंड दे प्ले गुड अटैकिंग फुटबॉल, एंड गारंटी दे रहा हूँ कोई ना कोई शॉक टॉप 6 टीम के अगेंस्ट में 3-0 विन लेंगे, बट उसके ही नेक्स्ट गेम डे भाई वापस से वही सेम चीज़ करेंगे, किसी खुद उस रेलीगेशन बैटलिंग टीम से ये हार देंगे। लास्ट सीजन की तरह भी भाई लाइक ग्रेम पॉटर डेज जैसे होता है, आई फील लाइक इनके भी वो ड्रॉ वाला जो फेस्ट रहता था वो वापस रिटर्न होएगा, एंड
मिडफील्ड सिचुएशन भी जो इनकी चल रही है, स्टिल इनफ क्वालिटी डू दे हैव. सो भाई टॉप हाफ तो आए जाएंगे. 9th आई फील लाइक. Then we have number 8th Newcastle United भाई. This is a massive drop from where Newcastle fans want to be. But look, Eddie Howe is gone. Lewis Hall is looking to go. इनका अटैक पूरा डेड है. ब्रूनो गिमराइज क्या, टोनालिया, यू शुड बी हैप्पी कि मैं तुम्हें इतना ऊपर दे रहा हूँ. बट आई थिंक इनके जो टून आर्मी है भाई, होम मैचेस जैसे खेलते हैं, तो आई थिंक इनके न्यू कोच के साथ ये होम स्टेडियम्स में पूरा डोमिनेट कर देंगे. सो आई एम टेकिंग दिस रीबिल्ड सिचुएशन की सीजन, ये विंडो एंड आते आते कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. they'll recover from last season's 12th place finish and they'll finish in top half 8th, just conference league के आजू बाजू में घूमेंगे. नंबर 7 एस्टन विला. ये एक ऐसी टीम है जिसका मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या करेंगे, क्योंकि जो इनके लॉस हुए हैं ना अभी, मॉर्गन रॉजर्स गया, टीलेमंस गया भाई, डिफेंस कुछ नहीं बच रही, अटैक कुछ नहीं बच रहा, ऑली वॉटकिंस भी जाना चाहता है, एमी मार्टिनेज भी जाना चाहता है भाई. दे डोंट हैव एनी प्लेयर्स. डीनिया भी गया भाई. तो व्हाट आई थिंक इज उनाई एमरी इज अ ग्रेट कोच एंड ही स्टिल हैज few of those players with him. So ये टॉप हाफ तो ले आएगा, यूरोप में भी स्टिल क्वालिफाई कर जाएगा, बट पिछले 2-3 सीजन जैसे अच्छा खेल रहे हैं उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे ये. तो इनका मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैनेजर इज़ गुड बट प्लेयर्स आर नॉट दैट गुड. तो क्या उनाई एमरी इनके अंदर से निकाल सकता है क्या वो प्लेयर्स, कि वो निकाल सकती है या नहीं. सो इनका मेरे को थोड़ा सा डाउट है. नंबर 6 टॉटनम. दिस इज़ माई बिगेस्ट राइज फ्रॉम लास्ट सीजन. मेरे को इनका भी सेम एज विला लग रहा है. इन्होंने प्लेयर्स तो ले आए हैं, रीबिल्ड बहुत प्यारा कर रहा है भाई. ब्राइटन से डिफेंडर ले लिए, फिर रॉबर्टसन आया है, मैथेस फर्नांडेज आया है, टोनाली आया है, अटैक में भी पूरा देख रहे हैं, गोलकीपर भी अब किंस्की है तो वो पूरा अच्छा करा रहे हैं. तो टॉटनहम का मेरे को एग्जैक्टली वो आइडिया नहीं कि क्या ये प्लेयर्स एक साथ एकदम से क्विक जेल अप कर पाएंगे नहीं. रॉबर्टो डिजर्बी इज़ फैंटास्टिक कोच, बट वो भी एट ब्राइटन भी काफ़ी मैचेस हारता था. तो आई थिंक दे कैन रिकवर फ्रॉम दैट लास्ट 2 सीजन्स 17th फिनिशेस, बट ये यूरोप में जस्ट यूरोपा तक ही स्टिक कर पाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाने वाले. नाउ ओके, सो नाउ हियर वी आर. टॉप 5 की बारी आ गई है. सो ये जहाँ पर मोस्ट फैंस जितने भी अगर आते हैं मेरे चैनल पे तो वो इधर से ही होंगे. सो नंबर 5, प्लीज़ डोंट हेट मी, चेल्सी. लास्ट सीजन से खुश रहो भाई, तुम 10th थे, मैं तुम्हें 5th तक पहुँचा रहा हूँ. 5th खुश रहो. चैम्पियंस लीग प्रीमियर लीग पे तो आई जाती है, अब 5th पे तुम पहुँच जाओगे, चैम्पियंस लीग तो पहुँच जाओगे. फॉर मी, काफ़ी मेरे मीम्स बनाओगे तुम इस पर, बट फॉर मी Xabi Alonso is overrated. भाई उसने लेवरक्यूजन में तक खास कुछ करा नहीं, बुंडेसलीगा में रह के. ही वॉज ऑलवेज जस्ट लास्ट मिनट जो वो ड्रॉज निकाल रहा था लक वाले, कि समहाउ करके उनके ऑपोजिशन डिफेंसेस भाई भूल ही जा रही थी कि कैसे डिफेंड करे. वो ऐसा भी नहीं कि ओवरलोड अटैक कर रहे थे, जस्ट ऐसे तैसे करके उनके पास गोल आ रहे थे. लॉन्ग रेंज वाले इतने आए थे कि कीपर फुद्दू हैं. For me, Xabi Alonso will not succeed at Chelsea. And जो players हैं, like as usual, जब से टॉड बोली आया है, चेल्सी के प्लेयर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं खास. एक आध प्लेयर चल जाता है बस, वो थोड़ी इज्जत बचाए रख देता है, बट अदरवाइज दे वोंट डू एनीथिंग. एंड कोल पामर भाई तो अपना कोल्ड जो करता है ना, यू आर गॉन. तेरे बस की बात नहीं है वो, अब तो तू भूल जा. मॉर्गन रॉजर्स तेरे को ओवरटेक करने आया उधर, उसे कालिया बक. देन अप नेक्स्ट इज मैनचेस्टर सिटी इन 4th. भाई प्लेयर्स जा रहे हैं इनके भी. पेप गार्डियोला गया भाई. पेप गार्डियोला अकेला ही मैनेजर है भाई जो चाहे इनकी स्टार्ट कैसी भी आ जाए भाई. मिड सीजन जनवरी से जो 15 गेम की स्ट्रीक लाता था ना, अब वो भूल जाओ, वो तुम्हारी आनी है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि सिंस सर एलेक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फिनिश अबव मैनचेस्टर सिटी. इसे बुकमार्क कर लो, जो करना है, मीम बनाना है, जो करना है भाई, स्टिक करके कहीं पे भी लगा लो, सीजन एंड पे आना.
मैं बता रहा हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फिनिश अबव मैनचेस्टर सिटी. एंजो मरेस्का इज बुलशिट ऑफ अ मैनेजर. असिस्टेंट कोच था वो पेप गार्डियोला का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. एक आध उसके पता होंगे, इससे ज़्यादा नथिंग एल्स. एंड हालैंड को भी जैसे वो एक्सप्लोड करा पाता था, अब कुछ करा नहीं पाएगा. चेल्सी में हम देख चुके उसे वो कैसा खिलाता था. फोर्डन थोड़ा सा निक कर देगा भाई, इनके सारे प्लेयर तो जा रहे हैं, कोई बचा कहाँ है, कुछ नहीं कर पाएगा ये. एंजो मरेस्का विल फ्लॉप हार्ड एट सिटी. नंबर 3, माइकल कैरिक्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई लुक, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हूँ, ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड को अच्छा खासा प्रेस करूँ. भाई अगर प्रेस करना होता ना टाइटल जितवा देता, बट आई एम बीइंग रियलिस्टिक. भाई माइकल कैरिक इज़ गुड कोच. लास्ट सीज़न जो उसने एंड में खिलाया भाई कि 39 पॉइंट्स इन लाइक सम 14 गेम्स और समथिंग, भाई वो टाइटल विनिंग फॉर्म था. 71 पॉइंट्स पे फिनिश करा हमने. नई साइनिंग्स आई है. लास्ट सीज़न फॉरवर्ड्स का रीबिल्ड था, इस सीज़न मिडफील्ड रीबिल्ड है. अब क्या पता भाई जनवरी तक आते आते लुइस हॉल वगैरह भी आ जाएं. सो दे हैड अ टाइटल चैलेंजिंग फॉर्म. देयर like the play style is fully matching the players. So what I feel like is they can do what Carrick wants, the counter attacking football, one touch plays. टीलेमंस के अंदर वो बहुत अच्छा है. अब ब्रूनो से थोड़ा सा वर्कलोड कम होएगा विद टीलेमंस. सैंटोस पूरी रनिंग करता रहेगा. बलेबा आने पे वो पूरी रनिंग करेगा. सेस्को आगे, मिम्बूमो राइट, लेफ्ट विंग पे कूनिया, अमार टू लाइक रिप्लेस देम, शिया लेसी टू रिप्लेस देम, रैशफोर्ड इज बैक. बस एक मेरे को फॉरवर्ड चाहिए और कुछ भी नहीं भाई. डिफेंस चल भाई, मग्गू भैया कुछ ना कुछ कर रहे, लीचा कर देता है, हेवन यूरो हैं प्लेयर्स. वी कैन फिनिश थर्ड और इवन बेटर. अब तुम सोचोगे भाई टॉप 2 तो ऑब्वियसली 2 टीम्स बची हैं, बट विनर कौन? सेकेंड लिवरपूल. दिस माइट सरप्राइज पीपल. भाई लास्ट सीजन ये 5th आए थे, तो मैं इन्हें सेकेंड क्यों डाल रहा हूँ? By the sole reason is Andoni Iraola. The way he played with Bournemouth, वहाँ पर वो टैलेंट था उस पर, बट वो एग्जीक्यूशन नहीं थी इसकी. इधर उसके पास अब टॉप टैलेंट है. अटैक जैसा एंडोनी इराओला कराता है भाई. गोल्स की इनके पास कमी थी, अब वो ही आएगा. डिफेंस में स्टिल भाई वैन डाइक ओवररेटेड लगता है मुझे, बट स्टिल ही इज़ अ गुड डिफेंडर हु नोज हाउ टू डिफेंड. जेरेमी जैकेट है, गोमेज है भाई, स्टिल प्लेयर्स हैं. राइट बैक पे फ्रिंगपोंग, लेफ्ट बैक पे केरके, स्टिल प्लेयर्स हैं इनके पास. एलिसन है. तो आई थिंक दे हैव दैट टैलेंट टू मेक इट इन टू द सेकेंड प्लेस. एंड अप टॉप फर्स्ट आर्सेनल. भाई दिस इज़ द ईजिएस्ट विन फॉर देम. अगर ये यहाँ से हारते हैं समहाउ करके भी कुछ भी इस सीज़न, भाई दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देम. सारी टॉप टीम्स भाई अभी लाइक मैनेजर चेंजेस पे हैं, तो दे आर स्टैंडिंग ऑल अलोन विद आर्टेटा. एंड लास्ट सीजन की टाइटल डिफेंडिंग टीम में ही इन्होंने ब्रूनो गिमराइश को ऐड ऑन कर दिया है. लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट? तजोलीज आया भाई प्री सीजन में, इतना फैंटास्टिकली खेल रहा है वो. डिफेंसिव स्ट्रक्चर सॉलिड है, अटैक स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, बट स्टिल भाई दे कैन प्रोड्यूस नंबर्स. एंड राया भाई वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स है. लास्ट सीजन का जो फॉर्म है, इस सीजन मेरे को लगता है दे विल वंस अगेन जस्ट विन द प्रीमियर लीग, नथिंग एल्स. बट भाई वॉट एल्स यू वॉन्ट एज अ फैन? भाई आर्सेनल इतने सालों से ट्रॉफी लेस वगैरह जा रहे थे भाई, अब बैक टू बैक प्रीमियर लीग, वाई वुड यू क्राई? सो टेल मी गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रेडिक्शन? भाई पता है काफ़ी लोगों की तुम में से गालियाँ आ रही हैं जिनकी टीम्स को मैंने थोड़ा सा नीचे दिखा दिया है, बट भाई ओके भाई तुम अपनी प्रेडिक्शंस डालो सारे कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या सोचते हो. भाई मेरी तो ये प्रेडिक्शन है, अगर सीज़न एंड पे भी ऐसे ही रहे ना, मैं जो तुम सबके कमेंट सेक्शन में मज़े लूँगा. सोच के रहना, अपनी प्रिडिक्शन डालो, फिर मैच करते हैं कि भाई कौन बेटर है. प्रिडिक्शंस के मामले में अच्छा हूँ मैं, सच्ची बता रहा हूँ. अभी देखना भाई, अब नेक्स्ट विल बी डूइंग गेम वीक प्रिडिक्शंस एवरी वीक. उसमें है डू ड्रॉप सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू शेयर एज वेल. तब देखते हैं भाई ये चैनल बढ़ेगा, साथ साथ बढ़ेंगे, सबको दिखाएंगे एपेक्स टॉक्स फुटबॉल.